Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss ideal and non-ideal solutions. तो बच्चों इस लेक्चर में हम आइडियल सॉल्यूशन ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें से भी क्वेश्चंस आपके एकेडमिक में और बच्चों कम्पिटिटिव क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है बच्चों? आइडियल सॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा कि दिस सॉल्यूशंस ओबे राउल्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। पे क्या करता है ये राउल्स लॉ को ये क्या करता है, फॉलो करता है। इसमें होता क्या है बच्चों कि एट गिवन टेम्परेचर फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स क्या होता है बच्चों, मोल फ्रैक्शन। ये बच्चों आपने राउल्स लॉ पढ़ लिया होगा, पढ़ा होगा पिछली क्लास में, तो बच्चों पिछले लेक्चर में। तो चलिए बच्चों हम आज बताते हैं आपको कि आइडियल सॉल्यूशंस होते क्या हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो बेटा आइडियल सॉल्यूशन हमने शुरू किया यहाँ पे आइडियल, ये हो गया बच्चों सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, राइट। ये बच्चों हो गया आइडियल, ये बेटा हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है। अब आइडियल सॉल्यूशन ये कह रहा है कि दिस सॉल्यूशंस ओबे राउल्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। एक तरह से देखा जाए तो कहा जाए तो दुनिया में कोई भी अभी ऐसा आइडियल सॉल्यूशन होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन तो होता ही नहीं है कोई, फिर भी हम यहाँ बच्चों क्या कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर, ठीक है। तो ये बच्चों कह सकते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ बच्चों हम यहाँ कहना चाहेंगे कि दिस सॉल्यूशन, ये क्या कर सकते हैं बच्चों कि दिस सॉल्यूशन, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, दिस सॉल्यूशन ओबे राउल्स लॉ क्या करता है, ओबे हम कह सकते हैं ये राउल्स लॉ कह सकते हैं बच्चों एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, एंड किसके बच्चों, कंसंट्रेशन के। मैंने ये राउल्स लॉ आपने बताया था हमने, जैसे बच्चों ये क्या है, ये आपने लिया राउल्स लॉ आपने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। पी बी बच्चा कंपोनेंट है, तो ये बच्चों हो गया पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्योर कंपोनेंट, ये क्या है इंटू मोल फ्रैक्शन। अब बच्चों ये दूसरा कंपोनेंट है पी नॉट बी इंटू एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। तो ये कह रहा है कि दिस सॉल्यूशंस ओबे क्या करता है, राउल्स लॉ को, ये राउल्स लॉ है बेटा, तो इस राउल्स लॉ को क्या करता है, ये फॉलो करता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि दे आर मिक्सिंग आप बच्चों यहाँ पे टू आर मोर कंपोनेंट्स, यानी हम टू आर मोर कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं तो उनके जो मॉलिक्यूलर साइज हैं, उनके जो मॉलिक्यूलर आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर साइज होते हैं बच्चों, स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच क्या होता है बच्चों, ये जो होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज भी लगती हैं। अब ये आइए बताता हूँ आपको कि इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेज और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, यानी इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेज और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज का बहुत बच्चों इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो चलिए बेटा हम इसको आपको डिस्कस करके समझा रहे हैं। यहाँ पे पहले कुछ पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि दे आर मिक्सिंग ऑफ, हम यहाँ पर कहेंगे कि दे आर, बच्चों कहेंगे दे आर मिक्सिंग ऑफ टू आर, हम कह सकते हैं मोर कंपोनेंट्स दैट हैव आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर साइज। क्या कह सकते हैं बच्चों, दैट हैव आइडेंटिकल कह सकते हैं बच्चों मॉलिक्यूलर साइज
मॉलिक्यूलर साइज, ठीक है, स्ट्रक्चर, या हम कह सकते हैं बच्चों स्ट्रक्चर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, एंड इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है बच्चों, फोर्स। चलिए बच्चों हम समझाते हैं कैसे होते हैं फोर्सेस लगते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये कह रहा है कि दे आर मिक्सिंग ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स दैट है, क्या हो रहा है उनका आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर साइज, या हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर, या बच्चों बोल सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, राइट। तो अब बच्चों हम आते हैं जरा कि जैसे मान लीजिए बच्चों हमने एक ये कंटेनर लिया बेटा, क्या लिया बेटा, यहाँ पे एक कंटेनर लिया, ये देखिए हमने यहाँ बच्चों एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर हमने क्या किया कि सॉल्वेंट लिया बच्चों, ये बच्चों सॉल्वेंट है ना बच्चों, ये आपका हमने यहाँ पे बच्चों सॉल्वेंट ले लिया, प्योर सॉल्वेंट ले लिया, राइट, इस सॉल्वेंट हमने ले लिया। अब इसमें कंपोनेंट हमने क्या ले लिया, ए कंपोनेंट लिया, ये देखिए ए कंपोनेंट है केवल बच्चों यहाँ पे, तो बच्चों ये हमने ए कंपोनेंट ले लिया, और इसी कंटेनर को हम क्या करते हैं बेटा, कि इसे हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, ठीक है, ये हमने बच्चों यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। अब हमने देखिए ये एक ही बेटा हमने इसमें क्या है, एक ही कंपोनेंट है, ये देखिए क्या है, एक ही कंपोनेंट है, ठीक। अब ये कंपोनेंट क्या है, जब सेम कंपोनेंट हैं तो इनके बीच जो होता है वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, यानी इसे हम कह सकते हैं कि ये है बच्चों सॉल्वेंट ए, क्या है बेटा, ये सॉल्वेंट ए। अब इन दोनों के बीच में बच्चों, इसके बीच में क्या लगता है, ये ए, देखिए सेम कंपोनेंट है बेटा, तो इसमें क्या हम कहेंगे कि इसके अंदर क्या लग रहा है, ये बच्चों लग रहा है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, क्या लग रहा है बच्चों, हम यहाँ कहेंगे कि इसके बीच लग रहा है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ, हम कह सकते हैं अट्रैक्शन, यानी इनके बीच में, क्योंकि कंपोनेंट सेम है, जब सेम कंपोनेंट होंगे तो उनके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा, ठीक है बच्चों। ये सॉल्वेंट है और इसके अंदर क्या हो रहा है कि सेम कंपोनेंट है तो इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि सेम कंपोनेंट है। अब आते हैं बच्चों सॉल्वेंट है, हमने यहाँ पे लिया था बेटा, हमने क्या लिया था बच्चों, हमने सॉल्वेंट लिया था बच्चों। अब बच्चों हम सॉल्यूट की क्वांटिटी लेते हैं, सॉल्यूट हम बेटा हमें तो ज़्यादा लेना नहीं है, थोड़ा सा लेना है, सॉल्वेंट तो लार्जर क्वांटिटी है, ये हमने सॉल्यूट ले लिया बच्चों। अब सॉल्यूट में भी हमने क्या किया कि बच्चों हमने ले लिया, हमने सॉल्यूट वो होता है जिसके अंदर ये बच्चों हम कह सकते हैं जो लेसर क्वांटिटी होती है। अब इसके अंदर हमने बच्चों कंपोनेंट क्या ले लिया बेटा, हमने ये देखिए बी ले लिया, क्या ले लिया बेटा, हमने बी कंपोनेंट ले लिया, है ना बच्चों। ये देखिए सॉल्यूट के अंदर हमने क्या लिया बच्चों, बी कंपोनेंट लिया, तो इसे बोलते हैं बच्चों सॉल्यूट, क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं बच्चों सॉल्यूट बी, ठीक है ना। अब इसके अंदर भी क्या हो रहा है बच्चों, अब यहाँ पे भी वही चीज़ हो रहा है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि यहाँ पे बच्चों जो ये कंपोनेंट हैं बिल्कुल क्या है बेटा, सेम है। जब सेम कंपोनेंट होंगे तो इसके बीच भी क्या लगेगा, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, क्या लगेगा, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स इसके अंदर बच्चों लगेगा, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स बेटा यहाँ पे लगेगा, ठीक है बच्चों, बी। अब आते हैं बच्चों, अब देखिए इसमें भी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स लगा क्योंकि सेम कंपोनेंट है बच्चों, इसमें भी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स लगा, इसमें भी सेम कंपोनेंट है, यानी कंपोनेंट क्या है बच्चों, बी, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी देखिए ये सेम कंपोनेंट है इसके अंदर, तो ये क्या होगा बच्चों, हम इसको बच्चों इस कंटेनर को क्या करेंगे, जरा इसे क्लोज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ बेटा क्या लगता है आपका, सेम कंपोनेंट है तो इसमें भी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे ये कंडीशन होती है, अब हम इन दोनों को यानी ये सॉल्वेंट को और हमने सॉल्यूट को
यानी इस सॉल्वेंट को और इस सॉल्यूट को क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम इसे हम लेते हैं दूसरे कंपाउंड, दोनों को क्या करेंगे हम इसमें सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को क्या करेंगे, डिजॉल्व करेंगे। तो जैसे ही हम ऐड करते हैं या डिजॉल्व करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया बच्चों इन दोनों को लिया यहाँ पे, है ना बेटा, इन दोनों को लेके हमने क्या किया यहाँ पे डिजॉल्व करने का कोशिश करेंगे बच्चों। अब ये बेटा हम यहाँ पे दोनों को लेते हैं। अब दोनों को लेने के बाद बेटा हमने बच्चों यहाँ पे क्या किया कि जो कंपोनेंट लिया यहाँ पे, है ना बेटा, ये हो गया आपका। अब इसके अंदर क्या किया बच्चों, हमने ये लिया, अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मिक्स कर दिया। यानी ये क्या हो गए, दोनों कंपोनेंट आपके यहाँ पे आ गए। जैसे ए हो गया बी, फिर बच्चों हो गया ए, फिर बच्चों हो गया बी, फिर बच्चों हो गया ए, फिर बच्चों हो गया बी, फिर बच्चों हो गया ए। तो ये बच्चों जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट जब दोनों होते हैं तो पता ही है आपको कि जब सॉल्वेंट और ये सॉल्यूट जब दोनों मिक्स होते हैं तो क्या होता है, सॉल्यूशन बन जाता है। क्या होता है बच्चों, वो सॉल्यूशन हो जाता है। तो बच्चों अब इसके अंदर क्या है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखिए इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपोनेंट का ए है, इसके अंदर भी फोर्स का इंटर, तो इसमें भी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, और इसमें भी क्या है बच्चों, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स लगा। अब बेटा हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसमें क्या है, कंपोनेंट डिफरेंट हैं। तो बच्चों जब डिफरेंट कंपोनेंट होंगे तो इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला जाएगा। जैसे ए है बेटा, और ये बच्चों हमने क्या लिया बेटा, बी। अब दोनों क्या है, कंपोनेंट क्या है, डिफरेंट हैं। दोनों कंपोनेंट क्या है बच्चों, ये डिफरेंट हैं, जबकि औरों में क्या कंपोनेंट सेम थे। तो सेम होने पे क्या लगा, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। लेकिन अब वही डिफरेंट हो गए कंपोनेंट, तो उसमें क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बच्चों हम इसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये हो गया आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ, हम कह सकते हैं इसे अट्रैक्शन। तो बच्चों अब हम आते हैं बेटा जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आपका यहाँ पे। तो बच्चों हम यहाँ पे ये कहते हैं कि ये जो है आपका ये हो गया बच्चों इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा आइडियल सॉल्यूशन में, ये हो जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर। यानी ये क्या है बेटा, इंट्रा, ये क्या है इंट्रा, है ना, ये क्या है इंटर, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये हो जाएगा फोर्स ऑफ, ये हो जाएगा बच्चों अट्रैक्शन, ठीक है बच्चों। तो ये बेटा हो गया आपका ए, ये हो गया बच्चों इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये सेम भी क्या है बच्चों, ये सेम कंपोनेंट है। ये बेटा बी हो गया आपका, ये हो गया आपका बी, ये हो गया बच्चों आपका हो जाएगा ए डॉटेड बी। इनके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स और इनके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, इसके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स बच्चों लगता है। अब आते हैं बेटा यहाँ पे हमने देखा कि हम एक कंटेनर लेते हैं, जरा आते हैं देखते हैं इसको। हमने बच्चों यहाँ एक कंटेनर लिया, ये बच्चों देखिए हम यहाँ पे कंटेनर लेते हैं। इस कंटेनर के अंदर, ठीक है, हमको पहले हमने क्या किया बच्चों, प्योर सॉल्वेंट ले लिया। ये देखिए हम यहाँ पे हम सॉल्वेंट लेते हैं, फिर से इस कंटेनर को हमने क्या किया, क्लोज कर दिया, है ना बेटा। ये क्या किया हमने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। क्लोज देखिए आपने यहाँ पे कर दिया, राइट। क्लोज करने के बाद हमने इसके अंदर दो कंपोनेंट हमने लिए। एक हमने लिया देखिए ये है आपका, ये बच्चों सेम कंपोनेंट लिया ए, और बेटा हमने यहाँ पे लिया, आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ये लिया बेटा हमने ए। अब इनके बीच क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
कौन सा फोर्स होगा? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, जो भी आगे डिस्कस किए हैं। ये बच्चों क्या है? ये क्या है बेटा? ये है बच्चों सॉल्वेंट। क्या है ये? सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट को किसे रिप्रेजेंट, किस कंपोनेंट से करते हैं बच्चों? ए से करते हैं बेटा। अब यहाँ पे हमने क्या किया? हल्का सा बच्चों यहाँ पे हीट किया। हीट करने पे क्या होता है? यहाँ पे इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब इनके बीच जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता है? इनके बीच बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया है। क्योंकि इसके अंदर इसलिए होता है बच्चों कि ये सेम कंपोनेंट है। क्या है बच्चों? ये सेम कंपोनेंट है, राइट। तो हम इसमें फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है बच्चों। तो फिर क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ वेपर। तो मान लिया बच्चों ये जो कंपोनेंट है आपका, ये बेटा कंपोनेंट है, ठीक है बच्चों, ये आपका बेटा कंपोनेंट है बच्चों। अब यहाँ पे क्या होता है? जब हम हीट करते हैं ये बॉन्ड क्या होता है? ब्रेकअप होता है बच्चों। अब इसको हम बोलते हैं, ये जो फोर्स यहाँ पर लगता है इसे बोलेंगे फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर सकते हैं। क्या कहेंगे इसको? हम कहेंगे फिजिकल फोर्स ऑफ बच्चों, ये होता है अट्रैक्शन, फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये बच्चों अब यहाँ पर जब क्या होगा? जब ये बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पे क्या बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ वेपर। तो क्या होता है? वेपर का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन आप हम कर सकते हैं वेपर, यानी वेपर का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। यानी हम इसे को क्या कर सकते हैं? पी ए कंपोनेंट इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, राइट। अब आते हैं बच्चों यहाँ, इसको थोड़ा सा दूसरे फिर को समझते हैं। यहाँ पे यहाँ उसी तरह हमने क्या किया बच्चों? ये तो हमने सॉल्वेंट लिया था, यहाँ बच्चों हमने क्या लिया बेटा? हमने यहाँ पे लिया सॉल्यूट ले लिया। अब यहाँ पे कंपोनेंट ये क्या हमने बी लिया बच्चों, इसके अंदर हमने बी ले लिया। ये देखिए सॉल्यूट की क्वांटिटी है ना बच्चों। ये हो गया बेटा आपका, ठीक है। इससे इसके बीच भी क्या लग रहा है बच्चों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि इसके भी अंदर लग रहा है। इसके भी अंदर क्या हो रहा है? वही बात हुई, फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जो भी आगे बताया हमने। तो ये बॉन्ड बच्चों ब्रेकअप होता है यहाँ पे। तो जब इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर इन दोनों के बीच, इस दोनों कंपोनेंट के बीच फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हम कह सकते हैं कि इसके बीच भी क्या लग रहा है? फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है बच्चों। तो इसमें भी क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ, हम कह सकते हैं वेपर, यानी वेपर का क्या हो रहा है? ये फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब इस तरह से दोनों बातें हो गई यहाँ पे। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे, अब हम दोनों कंपोनेंट्स को एक अलग कंटेनर में लेते हैं। जैसे हमने क्या लिया? सॉल्वेंट था, ये बच्चों क्या था? ये आपका बच्चों ये सॉल्यूट था, ठीक है ना। ये सॉल्यूट हो गया आपका। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि दोनों कंपोनेंट्स को एक कंटेनर में लेते हैं। तो हमने क्या किया बच्चों? दोनों कंपोनेंट्स को एक कंटेनर में लिया, ठीक है बेटा। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ा बन गया। हाँ, तो बच्चों हमने क्या लिया यहाँ पे? एक, अब दोनों हमने बेटा कंपोनेंट लिया। इस कंपोनेंट को हम क्या करते हैं बच्चों? कि इसमें दोनों कंपोनेंट को हम क्या करते हैं? ले लेते हैं, यानी ए को, यानी सॉल्वेंट को और सॉल्यूट को भी, ठीक है ना। ये अच्छा, यहाँ पर देखिए जो हमने सॉल्यूट बनाया, अब हम सॉल्यूट को यहाँ पे क्या ले सकते हैं? ये तो हमने बेटा लिख लिया ये कि पी ए नॉट टी जी, पी ए इज इक्वल टू क्या हो गया? पी नॉट ए इंटू एक्स से। इसी तरह बच्चों ये भी हो जाएगा, सॉल्यूट का भी हो जाएगा, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी के। किसके हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बच्चों हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेटा बी के, ठीक है ना बेटा। ये हो गया आपका बी के। तो ये हमने क्या कर लिया यहाँ पे? इसको बी के कर लिया, राइट। अब हम आते हैं यहाँ पे बच्चों, बी का कंपोनेंट हो गया। अब बच्चों हम यहाँ पे आते हैं कि अब हम दोनों कंपोनेंट को लेते हैं, सॉल्वेंट को भी लेंगे और सॉल्यूट को भी लेंगे। तो हमने सॉल्यूट को भी बच्चों इसके अंदर लिया, देखिए, और बच्चों हम सॉल्वेंट को भी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ले लेंगे, ये, ठीक है बच्चों।
अब इसके अंदर देखिए ए है और बच्चों ये हो गया आपका बी है, इसे बोलेंगे पी ए और इसे बोलेंगे बच्चों पी बी कंपोनेंट। ठीक है, अब इसमें ए और बी होता है बेटा। अब इस बॉन्ड को हम यहाँ ब्रेकअप करते हैं, जब ब्रेकअप होता है तो ये पी ए बन गया और ये बच्चों हो गया पी बी। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पी टी इज इक्वल टू ये हो गया पी ए प्लस हो गया बच्चों पी बी। पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। है ना बेटा, अब यहाँ हम आ गए बच्चों, तो ये आ गया बच्चों पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब बच्चों हम आगे चलते हैं बेटा, हमने यहाँ ये तो हो गया बेटा, हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब बच्चों आते हैं जरा हम वॉल्यूम को लेके चलते हैं बेटा। यहाँ पे हमने बच्चों ये कंटेनर ले लिया, क्या लिया बच्चों, ये देखिए एक हमने कंटेनर ले लिया। इस कंटेनर को हमने क्या कर दिया बच्चों, क्लोज कर दिया बेटा। ये देखिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया बच्चों, इसे हमने क्लोज कर दिया। इसके अंदर हमने क्या ले लिया बच्चों, कंपोनेंट ए ले लिया। क्या हमने ले लिया, कंपोनेंट ए ले लिया। ठीक है, ये सॉल्वेंट बेटा ए हो गया आपका, क्या हो गया बच्चों, ये सॉल्वेंट हम कह सकते हैं बच्चों ए हो गया। दूसरा बेटा हमने एक छोटा लिया सॉल्यूट के लिए, सॉल्यूट लेना है हमें, तो बच्चों हमने यहाँ पे ये ले लिया। अब इसमें बच्चों हमने क्या किया, ये बच्चों हमने क्या ले लिया, बी बी ले लिया। अब बच्चों यहाँ पे ये वॉल्यूम ए हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, इसे हम बोलेंगे वॉल्यूम ए हो गया। अब यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया बच्चों, वॉल्यूम कहेंगे यहाँ पे, ये वॉल्यूम बच्चों हो जाएगा बी हो जाएगा। ये ठीक है ना बेटा, वॉल्यूम जो है, एक मिनट बच्चा ये थोड़ा सा वॉल्यूम यही लिख लीजिए। चलिए वॉल्यूम ए हो गया, वॉल्यूम बच्चों ये हो गया आपका बेटा बी हो गया। ठीक है, अब बच्चों हम यहाँ पे हम इसे वॉल्यूम भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, शॉर्टकट पे। तो बच्चों ये क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा बच्चों वॉल्यूम जो है यहाँ पे हम इनिशियल लिख कर रहे हैं, तो इनिशियल इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये वी ए प्लस किसके हो जाएगा, ये वी बी के हो जाएगा बच्चों। तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, अब दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, ऑन मिक्सिंग कोई एक्सपेंशन इन दोनों के बीच नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पे जो होता है हम कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, क्या बोलते हैं बच्चों, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर में बच्चों क्या होगा, डेल भी, अगर जो मिक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, ये जीरो हो गया आपका, ये जीरो हो गया, तो हम कह सकते हैं कि मिक्स करने पर यहाँ पे कोई भी एक्सपेंशन नहीं होता। ठीक है ना बच्चों, यानी मिक्स करने पर भी कोई एक्सपेंशन नहीं होता। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बेटा कि ऑन मिक्सिंग, बच्चों हम यहाँ लिख सकते हैं कि ऑन मिक्सिंग नो एक्सपेंशन, नो एक्सपेंशन, कोई भी एक्सपेंशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी हम ये कर सकते हैं जितना वो वॉल्यूम का सॉल्यूशन पहले था उतना बाद में भी है। तो बच्चों हम यहाँ पे पॉइंट को नोट करेंगे कि वॉल्यूम, क्या नोट करेंगे कि वॉल्यूम बिफोर सॉल्यूशन फॉर्मेशन इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम आफ्टर सॉल्यूशन फॉर्मेशन, वॉल्यूम आफ्टर सॉल्यूशन फॉर्मेशन। ठीक है, अब आते हैं बच्चों डेल एच, डेल एच यानी हीट, डेल एच मिक्स इज इक्वल टू जीरो। क्यों होगा डिसॉल्यूशन के समय, इस पर भी बच्चों हम डिस्कस करते हैं कि क्यों होता है, आइए इस पर भी करते हैं बेटा। अब आते हैं बेटा तीसरा पॉइंट ये है यहाँ पे कि डेल एच मिक्स इज इक्वल टू ये जीरो। अरे भाई देखिए डेल एच मिक्स इक्वल टू यानी ए और ए ये कंपोनेंट हो गए आपके,
अब प्लस बच्चों हम कह सकते हैं बी और बी, ये कंपोनेंट हो गए। ये आपका बच्चों क्या हो गया, ये ए क्या है आपका ए, अब बी बी, तो बच्चों ए और बी, एक मिनट बच्चों यहाँ पे ये बेटा हो जाएगा आपका यहाँ, तो ए बच्चों बी, तो इसमें बच्चों सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। ये दोनों बच्चों क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं यहाँ पे, यहाँ बच्चों किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ए डॉट बी, यानी सॉल्यूशन का जब दोनों को मिक्स कर रहे हैं बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों कि टोटल हीट एब्जॉर्ब जितनी हो रही है उतनी ही हीट कितना हो रही है, रिलीज हो रही है। तो हम यहाँ मान के चलते हैं कि ये आइडियल सॉल्यूशन यह कह रहा है कि टोटल हीट एब्जॉर्ब, ठीक है, इज इक्वल टू क्या कर रहा है, टोटल हीट रिलीज, यानी टोटल हीट क्या हो रहा है आपका, ये रिलीज हो रहा है। टोटल हीट क्या हो रहा है आपका, रिलीज हो रहा है। तो बच्चों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हीट चेंज ऑन मिक्सिंग जीरो, हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि हीट चेंज ऑन मिक्सिंग जीरो, ऑन मिक्सिंग बच्चों हम यहाँ पे कहेंगे जीरो, ठीक है। ड्यूरिंग क्या कहेंगे, डिजोल्यूशन, ड्यूरिंग क्या होगा, ये डिजोल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों इसका क्या हुआ, ये एग्जाम्पल हुआ। तो ये एग्जाम्पल हम दे देते हैं, चलिए एग्जाम्पल बता दें। इस तरह से ये होता है क्या होता है बच्चों, हीट मेट के डेल एच अगर जो मिक्स जीरो होगा तो क्यों होगा, अरे भाई जीरो तभी हो सकता है कि जितना एब्जॉर्ब होगा उतना ही क्या होगा, हीट रिलीज हो जाएगा बच्चों। तो टोटल हीट एब्जॉर्ब जितना होगा उतना ही रिलीज हो जाएगा, यानी हीट चेंज ऑन मिक्सिंग जीरो ड्यूरिंग डिजोल्यूशन, ठीक है। अब बच्चों आते हैं एग्जाम्पल इसका देते हैं यहाँ पे, कौन कौन से एग्जाम्पल है, जैसे बेंजीन और टॉल्यूइन को हमने लिया, तो इसमें डेल एस बेंजीन ले लेते हैं बच्चों, जिस एग्जाम्पल किसका, आइडियल सॉल्यूशन का बेंजीन है। अब प्लस बच्चों ये हम लिया हमने यहाँ पे टॉल्यूइन है, लेकिन इसका डेल एस यानी चेंज इन एंट्रोपी मिक्स क्या होती है बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव होती है, आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा। इसी तरह गिब्स से होता है बच्चों हेक्सेन, और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे, तो हेक्सेन होता है बेटा यहाँ पे बच्चों हेक्सेन, अब प्लस बच्चों हेप्टेन हो गया, क्या हो गया, हेक्सेन प्लस हेप्टेन, तो डेल जी मिक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, चेंज इन गिब्स एनर्जी, डेल जी मिक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा बच्चों नेगेटिव, ठीक है। इस तरह से बच्चों हमने आज आइडियल सॉल्यूशन पे डिस्कस किया। बच्चों वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम आज इसको यहीं पे बच्चों ब्रेक करते हैं। अब फिर बच्चों हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। नॉन आइडियल में सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो इन दोनों को कंप्लीट करने के बाद बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे आइडियल सॉल्यूशन का और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, उसका वीडियो लेक्चर एक अलग हम बना के आपको देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए बेटा हम आज इसको यहीं पे क्या करते हैं, इस लेक्चर को हम यहीं पे बच्चों हम क्या करते हैं बेटा, ब्रेक करते हैं। फिर बच्चों हम आगे क्या करेंगे, इसे आगे नेक्स्ट लेक्चर में बेटा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों, ओके।